हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए और जिनके अथक तप पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोग जिन ऋषियों की विधा और विद्या, यज्ञ, योग और आयुर्वेद के साथ हम जुड़ रहे हैं, ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनकी सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करते हुए आइए आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस के और अगले एक सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज विशेष रूप से हम कुछ रोगों के अनुसार हवन सामग्री कैसे बनाएं और कैसे प्रयोग करके हम उन घातक बीमारियों से, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिनसे हमारा संपूर्ण जीवन दुखों से भर जाता है, उन रोगों से भी यज्ञ के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं, उस विषय में जानेंगे। और कौन से रोग के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग करना, उसके विषय में भी जानेंगे। और जैसे मैं पहले से आपके सामने कुछ बिंदु रखते हुए आ रहा हूं कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, और चिकित्सा पद्धति है तो वो कैसे कार्य करती है, उस विषय के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे और आपके सामने बता रहे थे। और उसमें हमने कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे और आज भी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कल आपके सामने रखा था यज्ञ किस प्रकार से हमारी चिकित्सा करता है, उसका सबसे प्रथम पहलू है आहार के माध्यम से। हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस रूप में। उसमें जो गैस रूप आहार है, उसके अंदर वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का संतुलन करते हुए वह हमारी विशेष रूप से चिकित्सा करता है, विशेष रूप से हमें दोषों का संतुलन प्रदान करके रोगों से मुक्ति दिलाता है। दूसरा आपको बताया था सुगंध सुरभि, और उस सुगंध सुरभि से हार्मोन्स का चेंज होना, केमिकल्स का चेंज होना, और उसके आधार पे हमारे शरीर में विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव पड़ना। तीसरा एक बताया था रंग और रश्मि चिकित्साओं के माध्यम से, जैसे सूर्य की किरणों से, रश्मियों से, जैसे हम अनेकों लाभ प्राप्त करते हैं और अलग अलग चिकित्सा पद्धति जैसे सूर्य चिकित्सा पद्धति में जाना जाता है, उसी प्रकार से रंग या रश्मियों के माध्यम से हमारी शरीर की चिकित्सा होती है। और चौथा बताया था अपूर्व, अर्थात हमारा जो भाग्य होता है या हमारा जो पूर्व में किए हुए जो कर्माशय हैं, उन कर्माशय को, पुण्य या पाप रूपी कर्माशय कितना बलवान या कमजोर है, उसके आधार पर हमें इस जीवन में जाति, आयु और भोग मिलते हैं। और उसमें पुण्य रूप कर्माशय हमारा दुर्बल होने के कारण या फिर इस प्रकार की कोई अन्य समस्या, ताप, संताप, किसी के द्वारा श्राप दिया गया, बद्दुआ दी गई, अभिचार या अन्य ऐसी जो चीजें होती हैं, उन सब से भी हम इस यज्ञ चिकित्सा से मुक्ति पा सकते हैं। या फिर हम अपने अपूर्व को, अपने कर्माशय को, पुण्य रूपी कर्माशय को बलवान बना करके हम इन रोगों से निजात पा सकते हैं। जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कोढ़ आदि से लेकर के कुछ ऐसे भी रोग बताए गए हैं जो विशेष रूप से, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो
सामान्य चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होते हैं, उन रोगों की चिकित्सा देवी चिकित्सा अर्थात यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया से विशेष रूप से करने के लिए बताया गया, देवीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जिसको बताया गया। इसी प्रकार से आज उन्हीं बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक और विशेष बातें आज आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूं। ये 4 बिंदु के अतिरिक्त 5वां बिंदु है यज्ञ एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के रूप में हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। एंटीसेप्टिक के रूप में अर्थात कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल 2 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं। एक होती है कोई सूक्ष्म जीव के द्वारा इन्फेक्शन या उसके माध्यम से होने वाली बीमारी, और दूसरी है जैसे हार्ट, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या इस प्रकार की जो बीमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो विशेष रूप से जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो बीमारी होती है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए भी यह यज्ञ भली प्रकार से और बहुत अच्छे रूप में कार्य करता है। हम जो इन विशेष हवीर द्रव्यों की जब आहुति हम प्रदान करते हैं, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑयल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो उनकी जब हम आहुति देते हैं, हवि देते हैं, तो उससे एक विशेष प्रकार का ऊर्जा का निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार की गैस का निर्माण होता है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसें होती है। एथिलीन ऑक्साइड से लेकर के प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के बहुत सारी प्रकार की अलग अलग गैसें होती हैं। उन गैसों के अंदर वो शक्ति होती है, वो सामर्थ्य होती है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो पैथोजेंस कहे जाते हैं, जो हमें इन्फेक्शन करते हैं या रोग पैदा करने वाले जो जीव होते हैं, उनको दूर करने का, उनको हटाने का, उसको नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से उन गैसों के माध्यम से सिद्ध होता है। आज वर्तमान मॉडर्न साइंस में भी अलग अलग परीक्षणों, अनुसंधानों के माध्यम से भी यह भली प्रकार से सिद्ध हुआ है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से उत्पन्न जो गैसें हैं वह जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो सबसे पहले जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया, जो वायु के अंदर तैरने वाले या वायु के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है, उसको वह दूर करने का भली प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद जो वह वायु है, वो सरफेस के ऊपर जो सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, उसके ऊपर जब उसका संस्पर्श होता है, तो सरफेस बैक्टीरिया आदि भी उस गैसों के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लखनऊ में बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में जो कार्य हुआ, वहां पर एक कमरे के अंदर छोटा सा यज्ञ किया गया और उस यज्ञ करने के बाद उन गैसों को उस कमरे के अंदर पैक करके उसी में फैलने दी गई और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे इन्फेक्शन, एक तो बाहरी इन्फेक्शन होते हैं और दूसरा कुछ किडनी, लीवर आदि को भी विशेष रूप से प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया, लंग्स के भी जो अलग अलग बीमारियों के बैक्टीरिया होते हैं, उन अनेकों प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया को उन्होंने उसके अंदर रखा है अलग अलग सैंपलों में। और उन्होंने पाया कि यज्ञ करने से 94 से 96% तक वह बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। और ये केवल लखनऊ की एक ही रिपोर्ट नहीं, इस प्रकार के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग बहुत सारी रिसर्चें इस प्रकार की आज हो चुकी हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार की रिसर्चें आज हमें देखने को मिलती हैं। आप भी इंटरनेट के ऊपर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे रिसर्च पेपर मिलेंगे जिसमें विशेष प्रकार की कुछ औषधियों का हवन करने से, होम करने से या उसको अंगारों के ऊपर डालने से उससे उठने वाले जो एरोमेटिक्स ऑयल्स है, गैसें हैं, ऊर्जाएं हैं, वह जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती है तो उससे जो सामान्य बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है, उससे लेकर के जो भारी हैवी जिसको बोले जाते हैं रोगाणु, वह भी बहुत भारी मात्रा में कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। आज हमने भी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार
PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे ऐसे परीक्षण करके हमने देखा और उसमें कुछ विशेष रूप से 27 जड़ी बूटियां लेकर के और उन जड़ी बूटियों को अलग अलग जला करके और उससे उठने वाली जो धुनी है, उससे उठने वाला जो धूम्र है, उसके जो निकलने वाली जो गैसें हैं, उन गैसों को जो सामान्य रूप से आज सर्वाधिक दुनिया जिस रोगों से प्रभावित होती है या जिन पैथोजेनिक बैक्टीरियाओं से प्रभावित होती है, उन बैक्टीरियाओं को हमने वो धुआं, वो गैस दे करके हमने देखा तो उसमें पाया गया कि 100% उन बैक्टीरियाओं को वो नष्ट कर देता है और 1 घंटे के अंदर, ये एक सबसे बड़ी बात, और लंबे समय तक भी उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ वापस नहीं आता है। इसी प्रकार में जो लखनऊ की रिपोर्ट में बता रहा था, उसमें भी उन्होंने एक बार यज्ञ किया और उसका परीक्षण करके उन्होंने कुछ कुछ घंटों में लगातार उसकी सैंपलिंग करते रहे और पाया गया कि 1 महीने तक, एक बार घर में यज्ञ किया गया, उसका 1 महीने तक उस कमरे के ऊपर भारी प्रभाव रहा, सामान्य प्रभाव नहीं, भारी प्रभाव कि 1 महीने तक उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो मतलब हमें बीमारियां देते हैं वो पैदा ही नहीं हुए या बढ़े ही नहीं। और 1 महीने के बाद भी सामान्य वायुमंडल से भी वो अच्छा वायुमंडल पाया गया। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ की जो ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं में, उन गैसों में वह शक्ति होती है, वह सामर्थ्य होती है कि वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सूक्ष्म जीव है, जो पैथोजेंस है, जिसके माध्यम से बीमारियां होती हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में, केवल इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, इसके कारण से पूरी दुनिया में आज 2 करोड़ के करीब लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। 2 करोड़, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और आज कितना हमारा चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, कितनी हम आज सुख सुविधाएं, साबुन, शैंपू से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के कितनी प्रकार की हम सुविधाएं और एडवांस में जा चुके हैं, उसके बावजूद आज पूरी दुनिया की ये हालात है कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो बीमारियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और उसके कारण जब बीमारियां हुई और उन बीमारियों होने के बाद जो दवाइयां ली जाती है, उसका यदि हम हिसाब लगाए तो हजारों करोड़ में जाएगा। मानी एक बहुत बड़ा बाजार दवाइयों का केवल मात्र इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए, इन जीवाणुओं से सुरक्षा करने के लिए हो रहा है। तो आप विचार कीजिए कितना बड़ा पूरी दुनिया का खर्चा और उसके बावजूद भी कितनी बड़ी जान माल की हानि। और केवल मात्र यदि हम अपनी ऋषियों की विधा और विद्या को अपने घर में इतना छोटा सा हवन कुंड, इतनी छोटी छोटी 4 संविधाएं, 20-25 ग्राम गाय का घृत और 10-20 ग्राम हवन सामग्री, इतना यदि हम, इतना छोटा सा नुस्खा हमारे ऋषियों का दिया हुआ, हमारे ऋषियों की दी हुई यह विद्या, हमारे ऋषियों के माध्यम से दिया गया यह ज्ञान यदि हम अपने आचरण में ला दें, हम अपने घर में इतना छोटा सा यज्ञ करने लग जाए, तो हम 2 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं। 2 करोड़। और इतना ही नहीं, हजारों करोड़ का जो व्यापार है दवाइयों का, उसको हम रोक सकते हैं केवल मात्र इस छोटे से नुस्खे को अपनाने से, केवल मात्र इतने छोटे से यज्ञ को अपना। इसलिए पारस मणि है, बहुत कीमती है, इसलिए इसको देवीय कर्म कहा गया, सामान्य कर्म नहीं है। इस यज्ञ को अपनाने से हमारे वायुमंडल के अंदर और सरफेस के ऊपर या अलग अलग डिजीज के जो बैक्टीरिया, वायरस आदि होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और कई सारे अणु, टाइफाइड के बैक्टीरिया 2 घंटों के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो लंग्स से संबंधित विशेष रूप से इफेक्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होता है, 1 घंटा, आधा घंटा, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे निमोनिया आदि, कुछ ऐसी चीजें कही जाती, उन बैक्टीरियाओं को 5 मिनट में, अपामार अपने पास यहां रखा हुआ है, ये अपामार, इस अपामार को अंगारों पर डालिए और उसकी जो धुनी निकलती है 5 मिनट के अंदर
बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार ये वच रखी हुई है, ये वच का धुआं हर प्रकार के बैक्टीरिया को नाश करने में जबरदस्त रूप से कार्य करता है। और वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, उस दौरान भी इन औषधियों का प्रयोग विशेष रूप से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, विशेष करके। और हमने ये परीक्षण करके पाया कि जैसे दालचीनी है, ये सामान्य सी औषधि है, सभी घरों में ये पाई जाती है, हर कोई अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं। ये दालचीनी को आप अंगारों के ऊपर डालिए, आग में डालिए, उससे माध्यम से निकलने वाली जो गैस है वो हार्ट के लिए, अन्य कई बीमारियों को दूर करने के साथ गुड हार्मोन्स बनाने बहुत, और बाद में आप अंगारों के ऊपर रखिए यज्ञ करने के बाद, एक ऐसी विशेष खुशबू आपके घर में फैल जाएगी कि आपका मन आह्लादित हो जाएगा, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से मुक्त हो जाएगा। और इसका धुनी जो होती है वो धुनी से हमने, जो मैंने कहा ना, हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ 27 औषधियां, जड़ी बूटियों का चयन करके उन औषधियों को अंगारों के ऊपर डाल करके और उससे उठने वाली जो गैसें है, जो धुनी है, उस धुनी को अलग अलग बैक्टीरिया को दिया। तो ये दालचीनी भी ऐसी होती है कि इससे बैक्टीरिया थोड़े ही समय के अंदर में नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दालचीनी है, अपामार्ग है, वच है। इसी प्रकार हमारे घर में सौंठ होती है। इसी अतिरिक्त और भी ऐसे औषधियां, जड़ी बूटियां जो हमारे किचन के अंदर ही होती हैं, उन औषधियों का प्रयोग करने से विशेष रूप से हमें निजात मिलती है। जैसे जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, तेज पत्ता है, अपामार्ग है। अपामार्ग तो पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे पाई जाती है, रोड रास्ते के किनारों पे पाई जाती है, जिसको अंगेड़ा बोलते हैं, अपामार्ग बोलते हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं। ये बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में देखो। और यहां तक कहा है अथर्ववेद में कि वंशानुगत जो रोग होते हैं, पीढ़ियों से जो रोग चले आते हैं, उसका भी नाश करने के लिए सक्षम होती है। तो इस प्रकार की यह औषधियों का विशेष विशेष गुण और विशेष विशेष सामर्थ्य होता है। तो मैं कह रहा था, यज्ञ का एक विशेष इफेक्ट होता है एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आदि से हमारा बचाव करती है और उसको नष्ट करने का, उसको दूर करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है इस यज्ञ के माध्यम से। और इतना छोटा सा यज्ञ, मामूली सा खर्च, छोटा सा हवन, यदि हम प्रतिदिन अपने घर में अपना ले तो हम 2 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हजारों करोड़ का दवाइयों का व्यापार रोक सकते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और इतनी छोटी से यज्ञ से, इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम स्वयं तो यज्ञ करें, हम स्वयं तो इन सारी आसुरी शक्तियों से अपना बचाव करें, लेकिन हम इस घर को, इस यज्ञ को घर घर पहुंचाए, इसको एक जन अभियान बनाए, हर व्यक्ति को इस यज्ञ के साथ जोड़े, हर परिवार में यज्ञ हो, हर घर में यज्ञ हो, जिससे हम करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं, जिससे हम करोड़ों लोगों का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, बाधा, रोग आ जाना, उसकी चिकित्सा कर देना, वो तो बहुत बाद की बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो बाद की बात है। आप यज्ञ करोगे तो आपको तो नहीं होगा, अपने परिवार वालों को भी नहीं होगा, और आपके पड़ोसी को भी वो रोग नहीं होंगे। आपने ऐसा समझिए कि एक छोटा सा हॉस्पिटल आपने शुरू कर दिया कि बिना दर्द दिए व्यक्ति कोई किसी को ट्रीटमेंट देता है, निःशुल्क में भी वो उसका उपचार करा देता है, तो उसको पीड़ा तो हो ही रही है, उनका बिजनेस, धंधा, काम जो भी करता है वो भी तो उनका छूट रहा है, और उसके बाद जाकर के आप उनका सहयोग करें। लेकिन आप जब यज्ञ करते हैं तो उसको पता ही नहीं लगने देते, और वैसे ही उनका रोग का निवारण था आने ही नहीं देते उसके जीवन में। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इस यज्ञ को, हवन का एक विशेष इफेक्ट होता है एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया, वायरस आदि, फंगस आदि जो कई सारे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, पैथोजेंस है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारी होती है, उनसे हमारा बचाव होता है। यह एक बहुत बड़ा इस यज्ञ चिकित्सा का पहलू है। और एक विशेष, इससे भी महत्वपूर्ण और इससे भी विशेष एक और पहलू इसके साथ जुड़ा है। देखिए, हम औषधियों की, घृत आदि की जब हम हवि प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जब वह अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, तो वह जो कण है वह ऋण आवेशित हो जाते हैं। हम जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास ले रहे हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक धनायन कण और दूसरे ऋणायन कण। जो धनायन कण है
धनायन कण प्राधान्य वाले वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और उसके कारण से हमारे शरीर में कई सारे प्रकार के रोग हो सकते हैं या होते हैं, और यदि कोई रोग हो गया है और उसका हम उपचार भी कर रहे हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और धनायन कण विशेष रूप से पाए जाते हैं जहां भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां शहरीकरण है, जहां औद्योगिकीकरण है, ऐसे इलाकों में विशेष रूप से धनायन कण की मात्रा बढ़ी पाई जाती है। और जस्ट इससे विपरीत समुद्र तटीय क्षेत्र है, चाहे वह विशेष रूप से वन अरण्य जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ऋणायन कणों की मात्रा का आधिक्य पाया जाता है। धन आवेशित कण को धनायन बोलते हैं, ऋण आवेशित कणों को ऋणायन बोलते हैं। और जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर भी ऋणायन कणों की मात्रा प्रति मिलीमीटर हवा के अंदर 200 से 400 हो जाती है। अर्थात जैसा वायुमंडल समुद्र के तट पे पाया जाता है, जैसा वायुमंडल जंगल के अंदर पाया जाता है, जैसा वायुमंडल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा वायुमंडल हो जाता है जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पर। यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है और विशेष बात जुड़ी हुई है। और आज आयन चिकित्सा के रूप में भी बहुत सारे लोग, जो धनी लोग हैं, वो अपनाते हैं। जब कोई विशेष बीमारी विशेष हो जाती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसको उस जगह विशेष से दूसरी जगह पे भेज दे, महीने 2 महीने, सप्ताह 2 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, जो भी कुछ अलग समय के लिए वो उस स्थान से, जो शहरीकरण, भीड़ भाड़ या औद्योगिक क्षेत्र है, वहां से वो अरण्य, जंगल या पहाड़ी या समुद्र तटीय किनारों पर वो बसने के लिए जाते हैं। कई लोग साल में जाते हैं, कई लोग ऐसी बीमारी विशेष होती है तब जाते हैं। और डॉक्टर लोग भी इसको सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा इस ऐसे वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन करिए, ऐसा कहते हैं सामान्य भाषा। और उससे क्या हुआ, वो उस ऋणायन कण, ऋणायन प्राधान्य वायुमंडल में जब वो गए तो उसके शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा अपने आप घट गई, ब्लड सीरोटिन की मात्रा घट गई, एसिडिक बॉडी खत्म हो गई। तो उसके कारण से स्वाभाविक रूप से ही रोग दूर होने लगते हैं। और जो भी दवाई खाते वो भी कम दवाई और थोड़ी दवाई लेते भी बहुत प्रभावी रूप से वो कार्य करके उसको ठीक करती है। और शहर में जहां पर धनायन कण की मात्रा पाई जाती है, वहां रहते हुए भी वहां का जो वायुमंडल है, वह वायुमंडल के अंदर रहते हुए भी और सारी सुविधाएं चिकित्सा की उपलब्ध होते हुए भी वह रोग हमारा जल्दी से ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ी पाई जाती है और यहां पे ठीक हो जाती है। ये इसके साथ जुड़ा हो बहुत बड़ा पहलू। एक डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां 200 से 400 मिलीमीटर हवा के अंदर धनायन कण की मात्रा पाई जाती है। अर्थात हम जिस स्थान पे यज्ञ करते हैं, जिस घर में यज्ञ करते हैं, वह घर का वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, जैसे हम समुद्र तट पे रह रहे हैं, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि आज पर्यावरण प्रदूषण का यह जो युग चल रहा है, आज पोल्यूशन सब जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, और उसमें हमें ऐसा वायुमंडल, हम जिस घर पे, जिस स्थान पे रहे, वहां पे हम बना सकते हैं और वहां पे हम रह सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं और आयन चिकित्सा को प्राप्त करते हैं। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? यह है यज्ञ चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, विशेष पहलू। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है।
यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।